तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए आधे महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर ईरान ने अभी तक इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया है। और पूरी दुनिया यहाँ पर ये एंटिसिपेट कर रही है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अटैक करेगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पहले जो ईरान और इसराइल है वो यहाँ पर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए यहाँ पर लड़ाई करते थे। यहाँ पर जो ईरान है उसकी जो प्रॉक्सीज़ है मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों में, जैसे कि यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्लाह है, फ़लस्तीन में हमास है, यमन में हूतीज़ हैं, सीरिया में है, इराक़ में भी है। तो बहुत सारे जो प्रॉक्सीज़ है वो यहाँ पर ईरान के अंडर काम करती है। तो यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ यहाँ पर जो है ना जंग लड़ता है। लेकिन कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर ये पता है कि भाई यहाँ पर जब इसराइल ने ईरान का एक कॉन्सुलेट में अटैक किया था सीरिया के दमिश्क में, तो तब यहाँ पर जो है ना वो एक डायरेक्ट अटैक यहाँ पर ईरान के ऊपर माना गया था। तो ऐसे में यहाँ पर जो ईरान है उसने भी यहाँ पर ये कसम खा ली थी कि भाई हम यहाँ पर रिटेलिएट करेंगे। और यहाँ पर जो रिटेलिएट करा तो यहाँ पर पूरी दुनिया यहाँ पर जो है ना चौंक गई कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा हमला यहाँ पर ईरान जो है ना कैसे कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर उस हमले में 300 से भी ज़्यादा रॉकेट, मिसाइल्स, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। और उसको यहाँ पर जो है ना इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल ने अकेले नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर 5 देशों की मदद ली गई थी, अमेरिका, जॉर्डन, फ्रांस, यूके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 5 देशों ने मिलकर यहाँ पर ईरान के अटैक को रोका था। यानी कि यहाँ पर जो इजराइल है उसके बस की यहाँ पर बात थी ही नहीं। और अब यहाँ पर जो है ना जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इजराइल ने हमास के लीडर को और हिजबुल्लाह के लीडर को यहाँ पर मार दिया था, जिसके बाद यहाँ पर ईरान ने फिर से एक बार कसम खाई थी और बोला था कि भाई यहाँ पर हम इजराइल के ऊपर जो है ना अटैक ज़रूर करेंगे। और इस बार का जो अटैक होगा पिछले अटैक से भी ज़्यादा तगड़ा होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ईरान का जो अटैक होगा उसमें यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा रिस्पांस दिया जाएगा। कि भाई यहाँ पर जो है ना जितने पिछले बार जो है ना रॉकेट, मिसाइल्स, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उससे भी कहीं ज़्यादा जो है ना इस बार जो है ना इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल तैयार कर रहा है और अपने जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर बंकर में भी छुपा दिया है। नेतन्याहू अभी तक बंकर में है, कई सारे जो बड़े नेता हैं वो बंकर में हैं। और यहाँ पर जो है ना फ़्लाइट वगैरह जो है ना कैंसिल हो चुकी है कि भाई जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है, बहुत सारी जो दूसरे देशों की जो फ़्लाइट्स है वो ईरान और इजराइल और सीरिया, इराक, इस सब रास्ते को यहाँ पर जो है ना अवॉइड कर रही है। कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर अभी भी अपना जो प्लेन है, अपना एयरक्राफ्ट है वो हम लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो है ना ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है जो इजराइल का सबसे बड़ा सहानुभूति रखने वाला देश है और अमेरिका जैसा चाहता है वैसा ही होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में आ गया है। बोल तो वो रहा है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना डीएस्केलेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर सीज़ फायर करना चाहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो अमेरिका है लगातार हथियार जो है ना इजराइल को देता जा रहा है और किसी की हद नहीं है। भाई बोलता है कि भाई हम यहाँ पर डीएस्केलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है ना वो उसको हथियार मिल रहे हैं अमेरिका से दबा के, अमेरिका यहाँ पर हथियार दे रहा है। तो भैया भाई दोगलापन जो है ना ये सबको दिख रहा है भाई कि क्या दोगलापन कर रहे हो। ऊपर से तुम बोल रहे हो डीएस्केलेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना दबा के हथियार भेज रहे हो। तो भाई ये सब जो है ना दुनिया देख रही है, तुम्हारे इस जो है ना फालतू की बातों में जो है ना दुनिया आने वाली नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि भाई ईरान ने अभी तक इजराइल के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया है और यहाँ पर इसके पीछे क्या वजह है। और यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक ना करके भी कुछ ऐसा कर देगा कि भाई यहाँ पर इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है। तो क्या चीज़ है वो, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ना ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है इजराइल के ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अगर ऐसा कुछ ईरान करता है और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इजराइल में, तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक करेगा। तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है ना ईरान पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर जो है ना रशिया की तरफ से कई सारे वेपन्स आ रहे हैं, खास करके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना रशिया से ईरान को मिल रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो ईरान है वो अपने आप को मजबूत कर सके। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसी वजह से यहाँ पर अभी ईरान रुका हुआ है कि भाई पहले अपनी तैयारी पूरी कर लो, उसके बाद हम यहाँ पर जो भी होगा वो देख लेंगे, अटैक करना है करेंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ईरान है वो अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी अगर रिटेलिएटरी अटैक होता है इजराइल की तरफ से तो वो यहाँ पर जो है ना उसको हम इंटरसेप्ट कर पाएँ और यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से नल कर दें उसको। तो ऐसे में यहाँ पर ईरान जो है ना पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और यहाँ पर जो है ना अपने आप को मजबूत कर रहा है। और अगर यहाँ पर जो है ना ईरान बहुत तगड़ा अटैक कर देता है तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है वो भी यहाँ पर अपनी प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पर जो है लगातार कभी किसी देश से मुलाकात कर रहा है, कभी किसी देश से। अभी रिसेंटली उसने यहाँ पर जो है ना यूके और फ्रांस से मुलाकात की थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना तब इजराइल ने यहाँ पर ये कहा था कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना हम जब ईरान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो ये देश भी मिलकर यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना
इनकी मदद करने के लिए फ्रांस और यूके आएंगे। भाई तुम्हें अगर इतने मजबूत देश हो, तुम अमेरिका का तुम्हारे पास ऊपर हाथ है, तो ऐसे में यहाँ पर जो ना तुम्हें इन दोनों दूसरे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, मुझे तो समझ में ये नहीं आता है। तुम दुनिया भर में ये बोलते हो कि भाई हम यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमारी एयरफोर्स दुनिया की सबसे पावरफुल है, हम जो है ना दुनिया के बहुत ज़्यादा पावरफुल देश हैं, हम ये है वो है। तो भाई तुम्हें इन देशों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मुझे समझ में बात नहीं आती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये उम्मीद तो कर रहा है इसराइल कि भाई यहाँ पर जो है ना फ्रांस और यूके जो है ना हमारी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो है ना ये दोनों देश मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, यूके में बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं, अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो भाई यहाँ पर पहले वो अपनी घरेलू चीज़ों को देखेगा यूके, तो पहले हम यहाँ पर अपना जो घर है पहले उसको सही करेंगे। दुनिया की बाहर में जाए, दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जब तक हमारा देश सही है तो तब तक हम देखेंगे। तो भाई इस वजह से यहाँ पर जो है ना यूके तो अभी बिजी है। और दूसरा यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर जो है ना फ्रांस में बात करूँ तो फ्रांस में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर जो है ना इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पर इलेक्शन में फार राइट जो पार्टी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोट भी मिले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना उसके पास कोई भी बहुमत नहीं था। तो ऐसे में यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है और जो है ना जो दूसरी लेफ्ट विंग पार्टी है उनको यहाँ पर बहुमत मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें अभी इजराइल के पक्ष में नहीं है। इन दोनों देशों से उम्मीद कर रहा है, बस वो उम्मीद ही करता रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये दोनों देश इनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल जो प्लान बना रहा है उसमें तो यहाँ पर वो कामयाब नहीं है, लेकिन जो ईरान बना रहा है प्लान उसमें यहाँ पर जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब होता दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ईरान के प्लान के बारे में बात करूँ तो भाई ईरान का जो प्लान तो यहाँ पर यही है कि भाई यहाँ पर इजराइल को पनिश करना उसका प्लान है, कि भाई यहाँ पर किसी तरह से अटैक करना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इजराइल के पीछे दुनिया वाले आ रहे हैं कि भाई अमेरिका भी आ रहा है पीछे, फ्रांस, यूके ये तो है, इटली भी है, जर्मनी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर ईरान इजराइल को अटैक कर देगा, लेकिन फिर उसके बाद में जो रिटेलिएशन करेगा इजराइल, तो वो चीज़ें देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर तब जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बर्बादी आ सकती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर अटैक इजराइल कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर एक दूसरी प्लानिंग कर रहा है, और वो है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान है उसके पास बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। कुछ तो यहाँ पर जो है ना नोन साइट है, जैसे कि नतान्ज, फोर्दो, अराक, बुशहर, ये सारी जो न्यूक्लियर साइट्स है ये नोन साइट है, दुनिया वाले इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी जो न्यूक्लियर साइट है जिसको बारे में दुनिया वाले बिल्कुल भी नहीं जानते, और वहाँ पर जो है ना ये सब जो है ना काम होते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो ईरान है उसके पास बहुत ज़्यादा बड़े चांसेस है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों के अंदर है, ज़मीन के नीचे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर इजराइल, अमेरिका ये सब अगर एयर स्ट्राइक करेंगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, तो भाई यहाँ पर जो ना बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो पाएगा ईरान का, क्योंकि यहाँ पर उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर अंडरग्राउंड है। अगर कोई एयर स्ट्राइक करेगा तो वो यहाँ पर जो है ना ऊपर ही ऊपर बम बरसा पाएगा, नीचे तो नहीं जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो न्यूक्लियर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर ईरान को नुकसान होगा ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो ईरान अगर चाहेगा तो भाई वो न्यूक्लियर वेपन्स आसानी से बना पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो ना एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री माने जाते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो एक न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ 1 या 2 हफ्ते दूर है। यानी कि अगर यहाँ पर ईरान चाहे कि भाई अब मुझे न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसको मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर जो ना 2 हफ्ते लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे। और यहाँ पर ईरान ने तो खुलकर यहाँ पर ये बोला है कि भाई अगर हमारे ऊपर जो ना एक्सिस्टेंशियल थ्रेट होगा कि भाई हम यहाँ पर बचेंगे नहीं, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी होगी वो बदल जाएगी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हम बदल देंगे। अभी तो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीसफुल पर्पस के लिए है, बिजली बनाने को लेकर है। अभी तक हालांकि देखा जाए तो बिजली बनती नहीं है, उसका कुछ अलग ही मैटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान का जो प्रोग्राम है वो उसमें बिजली बनाना कम और यहाँ पर जो है ना बम बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईरान कभी भी बदल सकता है। अभी तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई हमारा जो है बम बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर जो है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तो ऐसे में हम यहाँ पर जो है ना हम अपनी डॉक्ट्रिन को बदल भी सकते हैं, यानी कि हम बम भी बना सकते हैं। और ये चीज़ें जो है ना इजराइल, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना यूएसए और इजराइल के पास वो कैपेसिटी है ही नहीं कि भाई यहाँ पर वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको यहाँ पर स्टॉप कर सके। खुद यहाँ पर जो है ना
अमेरिका भी यहाँ पर ये बात मानता है, इसराइल के जो खुद के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर ये बात मांगते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर ईरान चाहे तो वो बना पाएगा न्यूक्लियर वेपन्स, और यहाँ पर इसराइल जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसके पास कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जो ओवरग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जो अंडरग्राउंड है, जो कई सैकड़ों मीटर यहाँ पर जो है ना पहाड़ी के अंदर दबी हुई है। तो अगर यहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक कर भी देगा तो यहाँ पर ऊपर एयर स्ट्राइक होगी, और जो नीचे जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर कुछ भी नुकसान नहीं हो पाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका और इसराइल दोनों यहाँ पर जो है ना ईरान को नहीं रोक पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जिसके बारे में दुनिया वाले जानते ही नहीं है, अननोन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। और ऐसी यहाँ पर जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो भी यहाँ पर जो है ना एक पहले अननोन साइट थी, लेकिन फिर बाद में इसके बारे में जो है ना सैटेलाइट के जरिए इमेज वगैरह निकाली गई, तो उसके बाद में यहाँ पर पता चला कि भाई यहाँ पर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी है ईरान के पास। तो फिर बाद में यहाँ पर ये जो है ना खुल गई बातें, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो यहाँ पर ओवरग्राउंड थी, जिसके बारे में यहाँ पर सैटेलाइट को पता चल गया, लेकिन यहाँ पर जो अंडरग्राउंड है उसके बारे में तो यहाँ पर सैटेलाइट क्या यहाँ पर लोग भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान की छुपी हुई है, और यहाँ पर अगर वो ईरान चाहे तो भाई यहाँ पर वो है ना सिर्फ 2 हफ्ते में यहाँ पर जो है ना अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बना पाएगा। और यहाँ पर जो है ना ये होने वाला है, दुनिया को 10वां देश मिल जाएगा जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, और वो देश होगा ईरान। और हमें यहाँ पर कभी भी ये खबर सुनने को मिल सकती है कि भाई हम यहाँ पर सो के उठे और पता चला कि यहाँ पर ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट है वो कर लिया है, और यहाँ पर ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर देश बन गया है। तो भाई कभी भी यहाँ पर ये खबर आ सकती है हमारे सामने। और अगर यहाँ पर ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर लेता है, तो सबसे बड़ा डिटरेंस तो यहाँ पर यही होगा कि भाई यहाँ पर अमेरिका जो यहाँ पर इतना फुदकता रहता है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना ईरान को बर्बाद कर देंगे, ईरान को जो है ना तहस नहस कर देंगे, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास आ गए तो सबसे बड़ा डिटरेंस ईरान के पास यही होगा, क्योंकि यहाँ पर तबाही वाला विनाशकारी वेपन्स उसके पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना इसराइल भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फट जाएगी उसकी कि भाई अगर यहाँ पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर कहीं खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको तो पता ही है कि भाई यहाँ पर जो इसराइल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा देश है। छोटा देश क्या है, वो यहाँ पर जो है ना यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन ज्यूज़ लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना अगर ईरान के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो है ना एक फुल स्केल वॉर होती है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान अगर 1-2 बम मार देगा इसराइल के ऊपर तो इसराइल का जो वजूद है वो यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो सबसे बड़ा ज़्यादा जो किसी देश की फटेगी तो वो हो गया इसराइल, और फिर उसके बाद में अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को वो बड़ा शैतान और इसराइल को यहाँ पर छोटा शैतान मानता है ईरान। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अभी अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर सारी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर जो है ना अपने डेटरेंस की भी तैयारी कर रहा है। और किस तरह से यहाँ पर जो अगर वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा तो सबसे बड़ा जो जवाब होगा इसराइल को वो यही होगा कि भाई यहाँ पर वो दोबारा अटैक ना करेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।